चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2020 का पूरा पेपर सोल्व करेंगे जो 8 जनवरी 2020 को हुआ था। ये पेपर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। आप सभी बने रहिए ऑनलाइन शिक्षण चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। यूपी टेट के पेपर में 5 पोर्शन होते हैं। जो पहला होता है बाल विकास का होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का होता है। सेकंड पोर्शन हिंदी का होता है और थर्ड पोर्शन में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। फोर्थ पोर्शन मैथ का होता है और फिफ्थ पर्यावरण अध्ययन का होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम पूरा पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इससे पहला क्वेश्चन आया था, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? बताइए आप। 4 ऑप्शन मिलते हैं, गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर और गार्डनर। इसका सही आंसर है गार्डनर ने। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया ने यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या बोलने में? बताइए आप। डिसलेक्सिया बीमारी में साथियों पढ़ने में प्रॉब्लम होती। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निशक बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षक को सीखने के अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। बताइए। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ध्यान से देखना होगा, इसमें नहीं है पूछा है, इसलिए ये निगेटिव वाला राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन मिलते हैं आपको। हतोत्साहित करना चाहिए, या प्रेरित करना चाहिए, या रोक देना चाहिए, या अनुमति नहीं देनी चाहिए। बताइए। जी बिल्कुल सही, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। एक अध्यापक को कक्षा में बच्चों को सवाल या प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो साइड में क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों को सोल्व कराता हुआ चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, या भावात्मक विकास से, या नैतिक विकास से? बताइए। जी बिल्कुल सही, शारीरिक विकास से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। बच्चे की वृद्धि शारीरिक मुख्य विकास से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशव अवस्था से? बताइए। जी बिल्कुल, मानव विकास का प्रारंभ गर्भ अवस्था से ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। साथियों, ये कुछ क्वेश्चन पेपर पर निशान लगे हुए हैं, ये गलत भी हो सकते हैं। जो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा आपको सिर्फ वही याद करना है। ये ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक है, या B.F. स्किनर है, या R.M. गेने है, या I.P. पावलव है? बताइए। ऑफिशियल जो आंसर इसका माना गया है R.M. गेने है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? जरसील्ड का है, स्टेनले हॉल का है, सिम्पन्स का है, या क्रो एंड क्रो का है?
जी बिल्कुल बताइए। 8 का ऑप्शन नंबर हो जाता है स्टेनले होल सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। स्टेनले होल ने ही बताया था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। साथियों, अगर आपको क्लास चाहिए मैथ, रीजनिंग या पर्यावरण अध्ययन किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी क्लासेस चलवाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट? एक सूक्ष्म शिक्षण के पढ़ाने में समय लगता है 36 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन मिलते हैं गेट्स व अन्य के, या हालिंगवर्थ के, या रॉय के, या स्किनर के। जी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी रोस का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, ऑप्शन मिलते हैं बच्चे को दंड देना चाहिए, नहीं ये नहीं हो सकता। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। साथियों, ये ऑप्शन तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है 11वें क्वेश्चन का। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, या छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के वैयक्तिक विकास से, या छात्रों में मानसिक विकास से? बताइए आप। जी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोलर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या बीएस ब्लूम ने? बताइए साथियों। जितने क्वेश्चन आपके ठीक आएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके इतने क्वेश्चन ठीक आए हैं। अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है 3, यानी बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम का प्रतिपादन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन 1, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। ऑप्शन नंबर 2, बालक का विद्यालय न जाना। ऑप्शन नंबर 3, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में ही रहना। बताइए। जी, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य यही है कि बालक का 1 वर्ष से अधिक तक एक ही कक्षा में रहना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहला ऑप्शन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, थर्ड ऑप्शन है समापन कौशल, फोर्थ ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल। आप बता सकते हैं ऑप्शन। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, प्रस्तावना कौशल। साथियों, ये सारे कौशल भी हम आपको करवाएंगे धीरे धीरे, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपको मैचिंग करानी होगी। एनिमल इंटेलिजेंस और पुनर्बलन की अनुसूची, या सारगर्भिता का नियम, या अनुकूलन। सेकंड ऑप्शन मिलते हैं साइड में गेस्टाल्ट, पियाजे, थॉर्नडाइक, या स्किनर। आप 1 2 3 4 ऑप्शन में से कोई भी एक बता सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन हो जाता है 4 ठीक। एनिमल इंटेलिजेंस है वो जाता है थॉर्नडाइक के साथ, और पुनर्बलन की अनुसूची हो जाती है स्किनर की।
सारगाभिता का नियम हो जाता है गेस्टाल्ट का, और अनुकूलन का नियम हो जाता है पियाजे का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अंतःक्रिया का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या अंतर संबंधित का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। बताइए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है बिल्कुल। निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? 86वें संशोधन से, 25वें से, या 52वें से, या 22वें से? बिल्कुल राइट ऑप्शन 1 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगले क्वेश्चन 19 की ओर। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कौन थे? मैकडूगल, अब्राहम मैस्ले, या सिम्पसन, या विलियम जेम्स? जी बिल्कुल मैकडूगल थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जो ऑप्शन पहले से पेपर में लगे हुए हैं ये गलती भी हो सकते हैं, जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑफिशियल बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या किशोरावस्था को? जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, बाल्यावस्था को ही कहा था। 21वां क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, या क्रो एंड क्रो ने? जी ये कहा था गिलफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सूची ए तथा सूची बी का मिलान करना है। ब्रूनर ने कौन सा शिक्षण दिया था? आप बता सकते हैं मुझे। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। 22 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, यानी ब्रूनर ने संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया है। जी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ऑप्शन मिलते हैं आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, या परिकल्पना का परीक्षण, या परिकल्पना का निर्माण। ऑप्शन नंबर आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाता है बिल्कुल, समस्या की पहचान करना ही समस्या का प्रथम चरण है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, ऑप्शन मिलते हैं पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, या बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तभी अधिगम प्रभावशाली होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति स्तर एवं बोधि स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन मिलते हैं सामान्यकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, या तैयारी। जी बिल्कुल आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, प्रस्तुतिकरण का ही सोपान उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन मिलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन सूझ का सिद्धांत, और नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत।
जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन मिलते हैं अंतःप्रज्ञावस्था, सेकंड ऑप्शन प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, और क्रियात्मक अवस्था। बताइए। जी ऑप्शन नंबर 1 गलत है इसमें, यानी ये अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये इसके अंग है, इसलिए इसमें नहीं पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था या आत्मीकरण या वाचन। ऑप्शन नंबर बता सकते हैं आप कौन सा सही है, मुझे कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चनों के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाता है। इनको सही क्रम में लगाना था, यानी पहले आएगा खोज, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा आत्मीकरण, उसके बाद संगठन और सबसे लास्ट आएगा वाचन यानी अभिव्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन मिलते हैं अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाता है, यानी अनुमूल्यन। इसमें भी नहीं पूछा है, तो संबंधित कौन कौन से हुए? अनुप्रयोग हुआ, बोध हुआ और ज्ञान हुआ, ये सभी संबंधित है। साथियों, कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछ लेता है क्वेश्चन में एग्जामिनर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़कर ऑप्शन को जब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अधिगम का चक्र वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर यानी उत्तल। नहीं है पूछा है इसमें भी। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है, यानी लंबवत नहीं है। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अब हम हिंदी का पार्ट कवर करेंगे जो पार्ट 2 है, पेपर में आता है। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आपको क्रम में लगाना होगा कि हरिवंश राय बच्चन ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी, उसके बाद कौन सी लिखी। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। पहले मधुशाला लिखी, उसके बाद मधुबाला लिखी, फिर मधु कलश, फिर निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपको सभी ये याद कर लेनी होगी। साथियों, हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासेस भी चली हुई है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेस शुरू हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? काशी नागरी प्रचारिणी सभा कब हुई? और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा कब बनी? ये आपको सन मिलते हैं सामने, आपको बताना होगा कौन सा सन किस सम्मेलन का है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1910 में, ये आप सभी को पता होगा। काशी नगरी प्रचारिणी सभा हुई थी 1893 में, और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति बनी थी 1918 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, केशव दास है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या डॉक्टर रामविलास शर्मा है? जी, तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, हिंदी की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही करके आओगे। आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मनु भंडारी की है, प्रभा खेतान की है, सुषम वेदी की है या उषा प्रियावादा की है?
प्रभा खेतान की ये आत्मकथा है। अन्य से अनन्या। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? कबीर का, दादू का, नानक का या रैदास का? ये वाक्य है रैदास का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, रैदास। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है, यानी त्रिकुटी, खेत, प्रभु या नाथ? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि तत्भव कौन है। तत्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो बिल्कुल संस्कृत में ही बोले जाते हैं, यानी जिनको बोलने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, खेत, यानी इस शब्द को बोलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, हम सिंपल बोल सकते हैं खेत। प्रभु, इसमें थोड़ी कठिनाई होती है। जिन शब्दों में कठिनाई नहीं होती और वे संस्कृत से लिए गए होते हैं और हिंदी में परिवर्तित होते हैं, उनको तद्भव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत या पतलून? बिल्कुल देशज शब्द है, यानी हमारी भाषा बिल्कुल देसी शब्द है, धड़ाम। ऑप्शन नंबर 1, धड़ाम बिल्कुल देशज शब्द है। विदेशी शब्द वे होते हैं, विदेशज उनको बोला जाता है जो विदेश से लिए गए होते हैं। ये सभी हम आपको क्लास में आराम से पढ़ाएंगे, कभी आप भूल नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 38। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? बताइए आप। ऑप्शन आपके सामने हैं। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर या अधिक पाने की लालच रखना करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, यानी छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी उस व्यक्ति को उस चीज का बिल्कुल कुछ नहीं पता है और उसको बहुत अच्छी चीज मिल गई है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? बताइए आप। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 40। आप बीती शब्द में समास है। आप पर बीती में समास कौन सा होगा? कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या तत्पुरुष समास होगा? जी आप बताइए। आप बीती का मतलब क्या होता है? आप पर बीती, यानी पर जो आता है ना, वो कारक है। कौन सा कारक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यानी जो इतने भी कारक होते हैं वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अपदान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है? इस ऑप्शन का ठीक होने का कारण है कि अधिकरण कारक है, क्योंकि घोंसले में किसी चीज के ऊपर होती है। जो घोंसले में चिड़िया है यानी है, अधिकरण कारक में आती है, में पर ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42। ये आपको पैसेज पढ़ना होगा, आप पढ़ सकते हैं, मैं इसका आंसर बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाता है, राजनीतिक क्षेत्र तक। और 40 नंबर 3 क्वेश्चन का भी 1 ठीक हो जाता है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन मिलते हैं धर्मवीर भारती, रांगे राघव और भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, धर्मवीर भारती की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आप मुझे बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 6 की ओर। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? लक्ष्य, हेतु, नियोजन और उद्देश्य। ये आपको ऑप्शन मिलते हैं और समानार्थी नहीं है वो बताना है। जी बिल्कुल, नियोजन शब्द नहीं है, लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य ये सब प्रयोजन के समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47।
ऋजु का विलोम शब्द बताइए। सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, वक्र। क्वेश्चन नंबर 48, बताना है कौन सा अशुद्ध है। इसका भी ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है इसमें। दूसरा एक क्रमवाचक है, 2.5 अपूर्ण बोधक भी है और 26 एक पूर्ण बोधक संख्या है। वह नौकर में कोई विशेषण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम में किस भेद का बोध होता है, यानी निजवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम का या संबंधवाचक सर्वनाम का। आप भला तो जग भला, इसमें होता है निजवाचक सर्वनाम का, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? चील, कड़ी, सरसों, संतान। संतान जो है इसमें पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए 51 क्वेश्चन की ओर। 52 में पदांश दिया गया है, आपको ये पढ़कर आंसर देना है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। इस पदांश में कौन सा रस है? करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जी, वात्सल्य रस, इस पदांश में वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन की ओर। 52 क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त पद किस कवि का है? जायसी का है, सूरदास, तुलसीदास या कबीर का। ये पद है तुलसीदास जी का और 52 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? श मूर्धन्य, स दंत्य, च कंठ्य और श तालव्य। इसमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। फिफ्टी 53 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? 2 मात्राओं व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या हिंदी में ज्ञ अज्ञ का उच्चारण परामर्श से भिन्न हो गया है, या क्ष संयुक्त व्यंजन है, तो बिल्कुल ठीक है। विसर्ग कंठ्य है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अशुद्ध है, इसलिए वो ठीक हो जाता है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 55, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन या एकवचन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, यानी अशुद्ध बताना था तो लड़का तो एकवचन है, बहुवचन तो हो नहीं सकता। लड़के ने आज्ञा नहीं मानी, क्रिया भी की है और पुल्लिंग भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, राम आम खाता है में वाक्य में कौन सा रूप है? कर्मवाक्य वाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य और कर्तवाच्य। जी बताइए, आप मुझे सारे आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राम का आम खाता है, इसमें कृतवाच्य है, यानी राम काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, रहीमन पानी राख, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, प्रत्यक्षा है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है। ये दोहा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध शब्द है कौन सा? अंगना, चांद, आँख, आँख।
अंगना शब्द बिल्कुल शुद्ध है। चांद पर आता है चंद्र बिंदु और आंख पर भी चंद्र बिंदु आता है। अक पर चंद्र बिंदु नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी सनिधि कौन सा शब्द सही लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 60, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों पर, नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ऑप्शन नंबर ठीक हो जाता है 3, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। साथियों, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट आपको कल शाम 4 बजे मिलेगा, जिसमें मैं आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा।